अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 24 रजब अल्फ अरबामिया खम्सा और बैन हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। फरवरी की 5 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हुजरात आयत नंबर 7 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वालमु, और जान रखो, अन्ना फ़ीकुम रसूल अल्लाहि, कि तुम्हारे दरमियान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। लौ युतीकुम, अगर वो कहाँ मानने लगे, फ़ी कसीर मिन, तुम्हारा कहाँ मानने लगे, फ़ी कसीर मिनल अमरी, अक्सर कामों में, ला अनित्तुम, अलबत्ता तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए, तकलीफ में तुम पड़ जाओ। वलाकिन्नल्लाह, और लेकिन अल्लाह, हब्बबा इलैकुमुल ईमाना, महबूब कर दिया तुम्हारे लिए ईमान को, वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और उसे मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत कर दिया तुम्हारे दिलों में। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा, और नापसंद किया तुम्हारे दिलों में कुफ्र को, वल फुसूका, और ना गुनाह को, वल इस्याना, और नाफरमानी को। उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हैं हिदायत पाने वाले। और जान रखो कि तुम्हारे दरमियान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, और अगर वो तुम्हारी अक्सर कामों में तुम्हारी कहा मानने लग जाए तो तुम्हारे लिए मुसीबत और तकलीफ हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में ईमान को महबूब कर दिया, यानी तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी और उसे खूबसूरत करके दिखाया, और तुम्हारे दिलों में जो सो कब नफरत डाल दी कुफ्र से और गुनाहों से और नाफरमानी से। और यही लोग हैं जो हिदायत पाने वाले हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो ये करेंगे, ए ईमान वालों, खबरदार जान रखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान में मौजूद है। मतलब क्या है? तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान में मौजूद है तो उनकी इज्जत और इकराम और उनकी तौक़ीर की जाए, जैसे कि पहले आयतों में बयान किया गया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हो, मजलिस में हो, तो अदब का लिहाज रखते हुए उनकी आवाज़ से, ऊंची आवाज़ से बात मत करा करो। और अगर उनको बुलाना हो तो उनको अलकाब से, या अपने जैसे आपस में एक दूसरे को आप नाम लेकर बुलाते हो उस तरीके से मत बुलाया करो। और ये कि जैसे कि और ये भी कहा गया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर पे जब उनके बुलाना हो तो बाहर खड़े होकर जोर जोर से चीख के ना बुलाया जाए, बल्कि उनके घर से बाहर निकलने का इंतजार किया जाए। तो ये जो अहकामात इससे पहले बयान की गई हैं वो सब का भी लिहाज रखो। और उसके अलावा क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान में मौजूद है, तो तुम उनको जो सो ये ख्वाहिश मत करो कि तुम्हारी मर्जी के मुताबिक वो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चले, या तुम जैसा चाहते हो वैसे वो फैसले करें, ये मत इरादा करो। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो तुम्हारा कहा मानने लग जाए बहुत सारे मामलों में, तो तुम्हारे ही लिए मुसीबत आ जाएगी, तुम्हारे लिए तकलीफ आ जाएगी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे कोई मुतालिबे मत करो, आप ऐसे ख्वाहिशें मत रखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कोई फैसले करे, या तुम उससे ऐसे सवालात मत करो जिसके वजह से जो सो तुम्हारे लिए दीन में मशक्क़त हो जाए। जैसे कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान में कहा कि अल्लाह ताला ने तुम पर हज को फ़र्ज किया है। तो सामने से एक सहाबी ने उठकर पूछा कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, उसको इग्नोर किया। उसने फिर ताकीदन फिर पूछा, बल्कि अपने चेहरा फेर लिया। उसने दूसरी तरफ आकर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या अल्लाह ताला ने हर साल फ़र्ज किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर वो तीसरी मर्तबा भी पूछते रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और कहा कि तुम मुझसे क्यों इस तरीके के सवालात करते हो जिसका अगर मैं हाँ कह दूं तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाए। और यकीनन अंदाज़ा करें कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में कहते, और वो सहाबी ने जब पूछा कि क्या हर साल फ़र्ज किया है, तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हाँ, तो फिर वो अल्लाह ताला जो है उसको शायद हर साल ही फ़र्ज कर देता, और इंसानों के लिए कितनी ज़्यादा मुसीबत हो जाती।
تو اس طریقے کے سوالات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، جس کے وجہ سے پھر ایسا نہ ہو کہ شریعت میں تمہارے لیے مشکل آ جائے۔ پھر اسی طریقے سے جس بات پہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے تو اس کے اندر زیادہ ٹو میں لگنا یا اس کی تحقیق کی کوشش کرنا یا اس طریقے سے کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت میں تھی جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، کیونکہ ابھی وحی کا سلسلہ جاری تھا، اور یہ کہ جو سو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے خواہشات کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کوئی سخت فیصلے کر دے جس کی وجہ سے پھر مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری بہت سارے باتوں میں تمہاری خواہشات کو ماننے لگ جائے تو تمہارے ہی لیے مصیبت ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا اور اس کے خوبصورت بنا دیا تمہارے دلوں میں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں بھی اس کو ذکر کیا جا رہا کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محبت دی ہے، ایمان پر قائم رکھا ہے، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی اہمیت، ہمارا کوئی بڑپن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا یہ انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے کھول دیا، ہمارے دلوں میں ایمان کی مٹھاس ڈال دیا اور ہم کو ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس میں کبھی بھی کسی بھی انسان کو غرور و تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں اور میں جو سو نمازیں بھی پابندی سے پڑھتا ہوں، تہجدیں بھی پڑھتا ہوں، تو یہ اگر اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے توفیق دیا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سے قبول بھی فرما لے۔ کیوں کہ کتنے ہی ایسے عمل کرنے والے لوگ ہیں جن کے اعمال رائگاں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو صرف عمل کر کے تکبر اور غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عمل قبول بھی ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت میں یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے مزین کر دیا، خوب آراستہ کر دیا تمہارے دلوں میں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تم ایمان میں قریب بھی نہیں آتے، ایمان سے بھاگتے، اور یہ کہ تمہارے اندر وہ کیفیت الگ ہو جاتی۔ پھر اس کے مقابلے میں اور کیا کیا؟ نہ صرف یہ کہ ایمان کو خوبصورت اور محبوب بنا دیا تمہارے لیے، اس کے مقابلے میں تمہارے لیے کفر کو ناپسند کر دیا، یعنی تمہارے دل میں کفر سے نفرت اور گناہ سے اور نافرمانیوں سے نفرت ڈال دی۔ تو یہ ایمان سے محبت، نیک اعمال سے محبت اور برے اعمال سے نفرت، یہ اللہ کا احسان ہے خاص، جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو پھر ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا اور زیادہ مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اور زیادہ اللہ کا شکر گزار بن جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا ہے ایمان پر قائم رہنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کو کفر اور گناہ اور نافرمانی سے کراہیت ہے تو یہ بھی اللہ کی دین ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے فضل کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ تو کتنے ہی لوگ ہیں جو ایمان والے بھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کفر میں بھی مبتلا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، گناہوں میں بھی مبتلا ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو گناہوں سے روک رکھا ہے، کفر سے نفرت دے رکھا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ انسان ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا جس کو جو سو ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا ایسے ہی گرا گزرے، ایسے ہی تکلیف گزرے جیسے کہ کسی کو آگ میں پھینک دیا جائے تو کتنا وہ ڈرتا ہے اور کتنا ناپسند کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم ایمان لا چکے، اللہ نے ہم کو ایمان کی مٹھاس دے چکا، تو اس کے بعد کفر میں جانا، کفر میں داخل ہونا، کفر کی طرف پلٹنا ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ، اتنا ہی زیادہ خوف زدہ اور اتنا ہی ناپسند اور کراہیت محسوس ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی تقاضا ہے کہ جہاں پر ہم کو ایمان سے محبت ہے وہیں پر کفر سے، کافروں سے، شرک سے، مشرکوں سے نفرت ہوگی، بدعات سے اور بدعتیوں سے نفرت ہوگی۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو ایمان والے ہوں اور ہم کافروں سے محبت کریں، کفر سے محبت کریں، کفر کو برا نہ سمجھے، ہم ایمان والے بھی ہوں اور جو سو
सो जो शिरक करते हैं उनसे मोहब्बत हो और शिरक को हम बुरा ना जाने। हम ईमान वाले होने का दावा तो करें और बिदात करने वालों से, बिदतियों से, बिदात से मोहब्बत करें, ये नामुमकिन है। जब मोहब्बत इजाज़त नहीं है तो फिर अमल के बारे में कैसे इजाज़त हो सकती है? ज़रा अंदाज़ा करें, गौर करें। तो पता क्या चला, जो दर हकीकत में हकीकी ईमान वाला होगा वो कभी कुफ्र करना तो दूर, कुफ्र से भी नफरत करेगा। उसी तरीके से जो हकीकी ईमान वाला होगा वो शिरक करना तो दूर, शिरक से, मुशरिकों से भी नफरत करेगा। उसी तरीके से जो हकीकी ईमान वाला होगा वो बिदात करना तो दूर, बिदातियों से और बिदात से नफरत करेगा। तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे ईमान का, जिसको वला और बरा कहा जाता, कि ईमान वालों से किससे मोहब्बत की जाए और किससे दुश्मनी की जाए। तो मोहब्बत हमारी सिर्फ ईमान वालों से होंगी। इससे मुराद हरगिज ये नहीं है, आपको ये ना कह दे कि देखो बोले इस्लाम तो कह रहा है कि मोहब्बत नहीं करनी है, तो काफिरों को हम जहां भी काफिर दिखे उसको पकड़े और मारें, उसको जलील करें, उससे जो सो नफरत का इजहार करते हुए हम जो सो लड़ाई झगड़ा करें। नहीं, इसका माने वो नहीं है। माने ये है कि हमारे दिल में कुफ्र से नफरत हो और काफिरों के बुरे अमल से नफरत हो, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे या उनके साथ हम खैर खाई नहीं करेंगे। उनके साथ हुस्न सलूक करना, खैर खाई करना, उनके साथ जो सो हमदर्दी का इजहार करना, ये तो कर सकते हैं, लेकिन दिली मोहब्बत सिर्फ ईमान वालों से होगी। अगरचे कि हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारा रिश्तेदारी क्यों ना हो, वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो बिदाती है, तो उससे नफरत होगी। लेकिन रास्ते में चलने वाला कोई इंसान हो जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पता चला कि वो ईमान वाला है, तो उससे हमें मोहब्बत होगी। तो ये है इस्लाम के अंदर, जैसे कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके थे, अल्लाह ताला ने तारीफ करते हुए कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके साथ जो साथी है यानी सहाबा इकराम के बारे में, वो जो आपस में बहुत ज़्यादा रहम दिल हैं और कुफ़ार के साथ बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। तो ये मामला होगा मुसलमानों का आपस में, जब एक दूसरे से इल्म ईमान की बुनियाद पर हमारी मोहब्बतें होंगी और ईमान की बुनियाद पर लोगों से हम एहसान और सुलूक का उसके खिलाफ में अगर कोई रिश्तेदार भी क्यों ना हो, लेकिन वो कुफ्र करता है, वो शिर्क करता है, बिदात करता है, तो उससे नफरत होगी और उसको एहसास दिलाएंगे हम कि तुम्हारे इस बुरे अमल के वजह से हमें तुमसे नफरत है। अगर कि तुम हमारे रिश्तेदार है, लेकिन तुम्हारा ये शिर्क और ये कुफ्र और ये बिदात जो है हमको तुम्हारे करीब आने से रोकता है। तो बहरहाल ये चीज़ें हमारे दिलों में होनी चाहिए, और किससे मोहब्बत करनी है, किससे बुग़्ज़ रखना है, ये भी ज़हन में रहे। तो अब जो इंसान कोई अपने आप को ईमान वाला भी कहता हो और कुफ्र भी करता हो, और कुफ्र क्या है कि अल्लाह के साथ कुफ्र करना, उसके आयतों के साथ कुफ्र करना, इसके बड़े माने हैं, कभी तफसील बताएंगे। उसी तरीके से शिर्क है। अब शिर्क तो हमारे मुल्कों में, हम मुसलमानों में इतना आम है कि हमको तो सबसे पहले इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ें शिर्क है और कौन मुशरिक है। लेकिन हम ये क्या समझते हैं कि जो भी मुसलमान हो जाए, जो भी दाढ़ी पगड़ी रख ले और वो जो भी जो सो दीन का ज़ाहिरी तौर पर वो चोला पहन ले और वो जो कुछ भी कहे, वो तो पक्का सच्चा मुसलमान ही है। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों में जो नाम नहात और बुरे किस्म के मौलवी लोग हैं, जो लोगों को शिर्क के तरफ दावत देते हैं, शिरकिया अमाल पे उभारते हैं। आज हमारा मामला क्या है, हम उनको अपने पीर समझे हुए हैं, कोई उनका जो सो मुरीद बन के है, कोई उनके सर पे, उनके जूतियों को उठाकर अपने सरों पर रखते हैं। और हद की भी हद हो गई कि अपने पीरों के सामने जाकर बाज़ाफ्ता उनके जिंदा वो खड़ा हुआ है पीर, और लोग जाकर उसके सामने सजदे कर रहे हैं, लाइन लगाकर एक के बाद एक सजदे कर रहे हैं, और औरतें जाकर उनकी सजदे कर रही हैं, और वो औरतों को जो सो अपने गले से चिमटा रहा है और क्या कुछ कर रहा है। और फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, बोले ये तो हमारे वली है, ये तो हमारे बुजुर्ग है, ये तो हमारे पीर साहब है। ऐसी तुफ है ऐसे पीरों पर और ऐसे बुरे लोगों पर, और उनसे तो हमको नफरत होनी चाहिए थी, या तो मुसलमान जो उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। उसी तरीके से जो बुरे मौलवी लोग कुफ्र और शिर्क की दावत देते हैं, लोगों को कुफ्र और शिर्क करने पर मजबूर करते हैं और उनको कुफ्र और शिर्क कराकर अपने पेट भर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को भी चाहिए कि उनसे नफरत करें, ना कि उनके करीब जाएं, उनसे मोहब्बत करें। आज देख लें जितने भी दरगाहों सज और जो क्या कहते हैं कि सारे खानखाएं वगैरह बनी हुई है, वहां पर जो मोटे मोटे मुस्टंडे जो बैठे हुए हैं,
उन लोगों ने कुफ्र के अड्डे खोल के रखा है, लोगों को कुफ्र और शिर्क पर मजबूर करते हैं और उनको कुफ्र और शिर्क करवाते हैं, और लोग उनको जा जाकर उनके पास नजराने पेश कर रहे होते हैं और उनको समझते हैं कि बहुत बड़े वली है और बहुत बड़े दीनदार है, जबकि खुद अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से हम देखते हैं वो दरगाहों के सज्जादे नशीन और मुजावर जो बैठे हैं वहीं पर बैठे रहते हैं, नमाज़ों का वक्त आता है ख़त्म हो जाता है, वो उनको नमाज पढ़ने की होश नहीं होती है, उनसे कभी कोई कलमा पढ़ पूछ लें उनको कलमे के बारे में नहीं पता है, उनको कुरान की कोई आयत पूछ लें उनको कोई आयत का पता नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े अल्लामा और बहुत बड़े बड़े पीर और इस तरीके के बन के बैठे हुए हैं, और लोग उनके अंधे तौर पर उनके मुरीद बन के उनके जो सो जूतियां अपने सरों पे रखते हैं, जबकि उनसे तो बुग़्ज़ रखना था, उनसे अदावत और दुश्मनी होनी चाहिए थी। तो ये है आज मुसलमानों का हाल कि शिर्क से और मुशरिकों से मोहब्बत करते हैं और खुद अपनी जिंदगियों में शिर्क मुब्तला है, शिर्क में मुब्तला है, जबकि ईमान वाले का यह अलामत है उसकी है कि वो ईमान वाला शिर्क से नफरत करेगा, शिर्क करना तो दूर शिर्क से नफरत करेगा। लेकिन आज हमारे मुल्कों में अक्सरियत मुसलमानों की जो है कि कहीं पर किसी दरगाह के पास, किसी वली के पास, किसी झंडे और अलम के सामने झुक रहे हैं, कहीं पर किसी से मन्नतें मांग रहे हैं, कहीं पर किसी से कुछ कर रहे हैं, तो शिरकिया अमाल कर रहे हैं। फिर उसी तरीके से बिदात का मामला है, बिदात तो हमारे मुल्कों में इसको हम बिदात समझते ही नहीं है, बल्कि बुरे मौलवियों ने कह रखा है कि देखो बोले बिदात दो किस्म की होती है, एक बिदात सय्या है और एक बिदात हसना है, और जो कुछ हम ये कर रहे हैं अगर मान भी लिया जाए कि ये बिदात है तो ये बिदात हसना है। तो इन जालिमों को ये पता नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बिदअत की तारीफ की तो उसका तर्जुमा और तफसीर बताई तो क्या कहा, कुल्लु बिदातिन जलाला, हर बिदात गुमराही है, वो कुल्लु जलालतिन फिन्नार, और कहा कि हर गुमराह, हर बिदात गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। अब मौलवी साहब पता नहीं इनको कहां से किसने बता दिया कि बिदात की दो किस्में होती हैं, एक अच्छी बिदात और बुरी बिदात, और जो कुछ हम कर रहे हैं ये अच्छी बिदातें हैं। अगर इनकी बात मान ली जाए कि अच्छी बिदात और बुरी बिदात दो होती हैं, तो फिर इन्हीं से पूछ लें कि जिस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिदात गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है, तो चलो तुम अपने ही जबान से बता दो कि कौन सी वो बुरी बिदात है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर कह रहे हैं कि बिदात गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। चलो एक मिसाल ही दे दो तुम अपने जबान से, और वो नहीं दे पाएंगे। क्यों? कि जो भी वो मिसाल देंगे इसका मतलब ये है कि फिर उनको मानना पड़ेगा कि ये गलत काम है, और वो तो अपने जो गलत बिदात करते हैं उसको गलत मानते ही नहीं, कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छे अमल है, और फिर लोगों को उसके ऊपर लगा देते हैं। फजलम मिनल्लाहि व नेमतन, फजल है अल्लाह की तरफ से और उसकी नेमत है, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है, इल्म वाला, हिकमत वाला है। यानी इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने बताया ना कि अल्लाह की ये एहसान है, उसका ये इनाम है कि उसने तुम्हारे दिलों में ईमान को मजबूत महबूब कर दिया और उसको तुम्हारे दिलों में खूबसूरत कर दिया, और कुफ्र और नाफरमानी और गुनाह को तुम्हारे दिलों में कराहियत बना दिया, उसको नापसंद कर दिया। तो ये दर हकीकत में फजल और अल्लाह की नेमत और अल्लाह का फजल है, और ये कि अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। और अगर हमारे हमारे दिलों में ये कैफियत नहीं है कि हमको ईमान से मोहब्बत हो और नेक अमाल से मोहब्बत हो, तो हमारे लिए खतरे की घंटी है, और अभी भी हमको मौका है कि हम अपने गुनाहों और गलतियों से बाज आ सके। और अगर हमारे ईमानों में और हमारे दिलों में कुफ्र से और नाफरमानी से और गुनाहों से नफरत नहीं है, तो ये भी हमारे लिए खतरे की घंटी है कि हम अभी भी मौका है तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह के तरफ रुजू करें। व इन ताइफतानी, और अगर दो गिरोह मिनल मोमिनीना, मोमिनों में से इख्ततलू, बाहम लड़ पड़े, झगड़ पड़े, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो सुलह करा दो उन दोनों के दरमियान में। फ़इन बागत, और फिर अगर बागी हो जाए, बगावत पर आ जाए, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक, अलल उखरा, दूसरे के ऊपर, फ़क़ातिलू, तो तुम लड़ो, अल्लती तबकी, उससे जो कि बगावत पर आ गया है, जो कि सियादती कर रहा है, हत्ता, यहाँ तक के, तफीआ इला अम्रिल्लाही, कि वो रुजू करे, लौट आए अल्लाह के हुक्म के तरफ। फ़इन फ़ाअत, फिर अगर वो रुजू कर ले, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो सुलह करा दो उनके दरमियान में, बिल अदल, अदल के साथ, व अक़सितू, और तुम इंसाफ करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुल मुक़सितीन,
मोहब्बत करता है, पसंद करता है इंसाफ करने वालों के लिए। देखें, ये आयत इतनी बेहतरीन आयत है। इस आयत को अगर हम समझ लें और इस पर अमल करें तो आज मुसलमान जो दर दर के ठोकरां खा रहे हैं, जो कुफ्फार के पास अपने फैसलों को ले जाते हैं, दुनिया की अदालतों में जाकर मुसीबत, खुद मुसीबत में पड़ते हैं, लोगों को मुसीबत में डालते हैं, वो सारे मसले हल हो जाएंगे अगर इस एक आयत पर मुसलमान इज्तिमाई तौर पर और हर लिहाज से, हर लेवल पर इस पर अमल करने लग जाए। क्या कहा जा रहा कि अगर तुम्हारे दरमियान में दो जमातों में आपस में बाहम इख्तिलाफ हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो उनके दरमियान में इस्लाह कर दो, सुलह करा दो। और उन दोनों जमातों में से, दोनों गिरोह में से एक अगर जुल्म ज्यादती पर आ जाए, बगावत करने पर आ जाए, तो तुम सब के सब मिलकर उस दूसरे से जो कि बागी हो गया है और जो कि ज्यादती कर रहा है, उससे तुम लड़ाई करो, उसको मजबूर करो, उसको जो सो दबाओ, उसको जो सो राजी करो इस बात पर कि वो अल्लाह के हुक्म के तरफ लौट आए। और अगर वो बाज आ गया अपनी गुनाह से और अपनी बगावत से, तो उन दोनों के दरमियान में इस्लाह कर दो और इंसाफ करो। याद रखो, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो इसमें जहां पर मुल्की सतह पर भी दो मुल्क अगर आपस में लड़ रहे हो, उनके लिए भी यही कानून है। दो बड़ी बड़ी जमातें, दो बड़े बड़े गिरोह अगर लड़ रहे हो, उनके लिए भी ये हुक्म है। उसी तरीके से खानदानों में अगर लड़ाई झगड़ा हो, उनके लिए भी है। उसी तरीके से अगर जो सो औलाद, जो माँ बाप के विरासत वगैरह में जो आए दिन झगड़े होते हैं, उसमें अगर कोई इख्तलाफ हो रहा हो, उसमें भी यही हुक्म है। यहाँ तक के आखिरी में नीचे तक आने के बाद दो फर्दों में, यानी मर्द और औरत, जो खास तौर पे मियाँ बीवी का जो झगड़े होते हैं, अगर उनके अंदर भी कुछ इख्तलाफ हो जाए, उनमें भी अगर झगड़े हो जाएं, तो उनमें भी जो ये हुक्म है, ये उनके लिए भी राइज है। तो ऐसा अगर इस पर अमल करोगे, तो नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक, यानी मुल्क की सतह पर भी अगर दो मुल्क लड़ रहे हो और बाकी के मुसलमान मुल्क तमाशा देखने के बजाय उन दोनों मुल्कों के दरमियान में सुलह करा दें, और अगर दोनों में से एक मुल्क ज्यादती और जुल्म को आ जाए, तो बाकी तमाम मुसलमान मुल्क को चाहिए कि उसको मजबूर करें, उसके खिलाफ हथियार उठाना पड़े हथियार उठाएं, उसको मजबूर करें, उसको जो सो बाइकआउट करें, जो भी जरूरत पड़ती है करें, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म के तरफ, यानी कुरान और हदीस के तरफ, इंसाफ के तरफ लौट आए। और अगर वो इंसाफ के तरफ लौट आए, तो फिर उनके दरमियान में इस्लाह करा दो। तो ये मुल्कों के दरमियान में भी हो सकता है। कोई बड़े बड़े जमातों में, आज देखें मुसलमानों में कितनी जमातें हैं, आपस में इख्तिलाफ करते हैं, एक दूसरे पर तानाजनी करते हैं, एक दूसरे को जो सो कुफ्र के फतवे लगाते हैं। और उसी तरीके से अच्छा होता क्या है, जब अगर हम ये अमल नहीं करेंगे, तो फिर मुसीबत क्या होती है, वो दो मुल्क, अगर दो मुसलमान मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और बाकी के मुल्क तमाशा देख रहे हैं और वो अनजान हो जाए, तो फिर होता क्या है, फिर एक मुल्क जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो मजबूरन जाकर किसी काफिर मुल्क से मदद लेने की कोशिश करता है। और फिर होता क्या है, जब काफिर बीच में आता है, तो कभी भी काफिर मुसलमानों की फायदा तो नहीं करेगा, वो उनका नुकसान करेगा, उनमें और इख्तलाफ दिलाएगा। जैसे कि आज हम आए दिनों मुल्कों में, हमारे मुसलमान मुल्कों में जो कुछ हो रहा है देख रहे होते। उसी तरीके से जमातों का मामला भी है। अगर दो जमातें, दो गिरोह आपस में लड़ लेते हैं, तो बाकी के लोग अगर तमाशा देखते हैं, तो फिर होगा क्या कि ये दो जमातें या तो अदालतों को जाएंगी या पुलिस स्टेशन को जाएंगी, फिर वहां पर जो कुछ होगा वो हमारे आंखों के सामने दिखाई देता है। उसी तरीके से खानदानों में जब विरासत का मामला होता, भाइयों में बहनों में अगर झगड़े हो जाते हैं, तो वो अगर उनके बड़े खानदान के बाकी के लोग अगर उनमें सुलह नहीं करेंगे और उनके इख्तिलाफ को नहीं हल करेंगे, तो होता क्या है, फिर वो कोर्ट कचहरी में जाते हैं, फिर वहां पर उनका माल भी जाएगा और उनकी इज्जत भी जाएगी, और काफिरों ने जो फैसले करना है, फिर दोनों को नुकसान होगा। उसी तरीके से मियाँ बीवी के जब झगड़े होते हैं, उसमें भी अगर खानदान वाले, पूरे खानदान वाले अगर मिलकर उन दोनों में जो सो सुलह कराने की कोशिश करें, और उन दोनों में से अगर एक भी जो भी जो सो जुल्म ज्यादती कर रहा है, उसको मजबूर करें कि वो इंसाफ पर आए, तो कितने ही ऐसे मसले हैं जो
कोर्ट कचहरी में जाने के बजाय तलाक होने से और आपस में जो सो खानदानों में दुश्मनी होने से बच जाए। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर मिसाल के तौर पर एक मियाँ बीवी आपस में झगड़ रहे हैं और वो खानदान के बाकी लोग तमाशा देखते हैं या सोचते हैं कि हम क्या करें, हम छोड़ दो, हम इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो फिर वो ना सिर्फ ये कि उन दोनों का नुकसान कर रहे हैं, पूरे खानदान का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि बात कभी खानदान तक ही नहीं रहती है, पूरे के पूरे माशरे, पूरे के पूरे मुसलमानों पर वो नुकसान होता है। जैसे कि आए दिन हम देख रहे होते हैं, जैसे कि इस्लाम मुसलमानों की जो खास तौर पे शाहबानू का जो केस 1980s में जो शुरू हुआ था, जिसके वजह से मुसलमानों के लिए फिर कितने बड़े बड़े कानून साजी हुई थी। क्या था? मियाँ बीवी का झगड़ा था, नान नफके के बारे में कुछ। अगर उस न झगड़े को उनके खानदान वाले निपटा लेते या फिर वो मोहल्ले के इमाम और काजी वगैरह निपटा लेते, तो ना वो कोर्ट तक मसला जाता, ना कोर्ट में फिर ऐसे फैसले होते जो सारे मुसलमानों के लिए नुकसानदेह हो। तो आज भी अगर मुसलमान बाहम तौर पर इस मसले को हल करना शुरू कर दें कि अगर मियाँ बीवी का झगड़ा है तो खानदान के जो बड़े हैं उनको चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है कि उन दोनों के दरमियान में सुलह कराने की कोशिश करें, और अगर वो सुलह करने को राजी नहीं है तो जो जुल्म ज्यादती कर रहा है उसको मजबूर करें, उसको अगर पूरा का पूरा खानदान उसको सोशल बाइकआउट करे, उसको जो ऊपर जोर जबरदस्ती करे, उसके ऊपर अगर जरूरत पड़े तो उसको क्या कहते हैं कि अब दुनिया में हमारे मुल्क में तो थोड़ा सा मसला ये है कि हम जो सो शरई कानून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कानून के दायरे में रहते हुए अगर उसको सोशल बाइकआउट करे, उसको मजबूर करे पूरा खानदान, तो मैं नहीं समझता कि कोई होगा जो फिर भी जो सो वो जुल्म ज्यादती पर कायम रहेगा। उसी तरीके से अगर दो जमातों में, दो गिरोह में या भाइयों बहनों में झगड़ा होता है तो खानदान वालों को, पूरे खानदान वालों को चाहिए कि इकट्ठा होकर मजलूम की मदद करे और जालिम को जुल्म करने से रोके। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो तब भी, मजलूम हो तब भी। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो पता चलती है जिस पर जुल्म किया गया है, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जालिम की मदद इस तरीके से करो कि उसको जुल्म करने से रोको, उसके हाथ को रोको कि वो जुल्म ना करे। तो आज मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे आंखों के सामने हम देखते हैं कि जुल्म हो रहा है, हम अनजान मार देते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हम क्यों बुरे हों, और आंख बंद कर लेते हैं। फिर नतीजा क्या निकलता है? वो जुल्म और उसकी वबाल सारे मुसलमानों को आ घेरती है। तो अगर हम इस जिम्मेदारी को समझे, हमारी जो कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि अगर हमारे आंखों के सामने कोई जुल्म हो रहा है तो उसको रोकें। जैसे कि और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हारे सामने कोई जुल्म हो रहा है और अगर तुम्हारे पास ताकत और इस्तेताअत है तो हाथ से रोको। यानी अगर तुम्हारे पास इस्तेताअत है तो उसको हाथ से रोको, और अगर इसकी इस्तेताअत नहीं है और तुम सोचते हो कि हाथ से रोकने की कोशिश करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको जबान से रोकने की कोशिश करो, यानी उसको वाजो नसीहत करो। और अगर पता चला कि वाजो नसीहत करेंगे, जबान से रोकने की कोशिश करेंगे, फिर भी हमारे लिए खतरा है और हो सकता है मुसीबत आ जाए, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कम अज कम उस बुरी चीज को, उस जुल्म को दिल में कराहा, बुरा समझो और उससे नफरत करो, और ये ईमान का आखिरी दर्जा है। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है? हमारे मुल्कों में, हमारे घरों के अंदर, खानदानों में जुल्म ज्यादती हो रही होती है, हम आंख बंद कर लेते, उस जुल्म ज्यादती को जुल्म समझते ही नहीं। तो जब ऐसा मामला हो तो ईमान की ही खैर नहीं है। लेकिन जब हम देखें कि हमारे खानदानों में, हमारे रिश्तेदारों में और कहीं पर जो सो जुल्म हो रहा है, अगर हमारे पास इस्तेताअत है, ताकत है, तो हाथ से रोकने की कोशिश करें। अगर उसकी इस्तेताअत नहीं है तो कम से कम जबान से रोकने की कोशिश करें, और अगर वो भी नहीं है तो कम से कम दिल में बुरा जाने। और खास तौर पे जब मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं तो घर के खानदान के जो बड़े हैं, जो बाकी अफराद हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उसको वहीं पर सुलह करने की कोशिश करें, वहीं पर उसको रफा दफा करने की कोशिश करें, और इंसाफ के साथ। ऐसा नहीं जबरन जोर जुल्म करके, जैसे कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि उनको मजबूर करो, दोनों में से एक जब जुल्म कर रहा है तो उसको मजबूर करो कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ आए, यानी कुरान और हदीस की तरफ। और जब वो कुरान और हदीस की तरफ आ जाए तो फिर उनके दरमियान में इस्लाह कर दो। अब उनको लान तान मत करो, जब वो मान गए अपनी गलती का और इस्लाह करना चाहते हैं तो इस्लाह कर दो, और याद रखो कि
इंसाफ करो, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने को पसंद करता है। तो जब कभी भी तुम दो इंसानों के या दो जमातों या दो गिरोहों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करें, लेकिन याद रखें कि सुलह में इंसाफ होना ज़रूरी और लाजिम है। क्यों? कि अगर हमने किसी एक की तरफदारी की और जुल्मन किसी को जो सो मजबूर किया, तो फिर इसमें हम गुनहगार हो जाएंगे। तो ये जब इंसाफ का तकाजा है कि दरमियान में दो दो जमातें या दो इंसान अगर लड़ रहे हैं, तो उनके दरमियान में इस्लाह करा दें, और वो भी इस्लाह इंसाफ के दायरे में रहते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में जो सो इंसाफ कराएं और सुलह कराएं, तो फिर इसमें फिर अजर भी बहुत ज़्यादा है। और ना सिर्फ ये कि अजर, बल्कि उसमें मुसलमानों की बका है, मुसलमानों की जो सो हिफाजत है, उनकी शरीयत की हिफाजत है। जैसे कि आज हम आए दिन हमारे मुल्कों में देख रहे होते हैं कि एक दो चंद लोगों के अंदर इख्तलाफ होता है, वो फिर अदालतों में चले जाते हैं, फिर वहां से जो फैसले होते हैं सारे मुसलमानों के लिए तकलीफ दे और मुसलमानों को परेशान करने वाले फैसले होते हैं। तो अगर मुसलमान अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दे, जो ख़ानदान के बड़े हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जो माशरे में, जो महल्लों में और जो गाँवों में जो के इमाम और मस्जिद के जो बड़े होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, उसी तरीके से बड़े बड़े आलिम और फुक़हा जो है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और मुल्की सतह पर भी मुल्कों के जो हुक्मरान हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, तो फिर सारे के सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएं, और फिर हम जो सो एक ऐसा माशरा तय पाएगा जिसमें अमन व अमान होगा, जिसमें सुकून ही सुकून होगा, और जिसमें इंसाफ होगा। और याद रखें, जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता है, फिर वो माशरा जो सो कहीं पर भी जो सो आगे नहीं बढ़ सकता, और उसमें अमन व अमान हो ही नहीं सकता है। और इंसाफ जो सो ज़रूरी नहीं है कि अदालतों में जाने के बाद ही इंसाफ मिले, बल्कि अदालतों में तो बहुत ही कम इंसाफ मिलता है। इंसाफ आपस में जब लोग ईमान वाले हों, अल्लाह से डर रहे हों, मुत्तकी परहेजगार हो और अपनी जिम्मेदारी को निभाए, तो वहाँ पर ज़्यादा तवक्को होती है। वक्त ख़त्म हो रहा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।